आज भूमि पूजन होने जा रहा है। जब तक महाराज साहब का योगदान नहीं भूला जाएगा, जिन्होंने अपने निजी वे से इस बड़े से छठ घाट का भूमि पूजन करने जा रहे हैं और आने वाले समय में ये छठ घाट पूरे उसमें एक कमेटी बनी है और उस कमेटी में कुछ अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, अलग अलग विभाग के हैं, उसमें वित्त विभाग के भी रहते हैं और उन लोग उसका प्रबंधन देखते हैं। हाल में बाद में कुछ जनप्रतिनिधियों को भी उसमें मनोनीत किया था, पर ये एक नाम ही उसका है मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन। ये व्यवस्था सभी राज्यों में धीरे धीरे देश के अपनाई गई ताकि एक जगह से खरीदी हो सके। ये जो कंपनी है, जो कॉरपोरेशन है, इसमें शासन का 100% शेयर है और एक प्रबंधन के लिए उनने समिति बना रखी है जिसमें जो अधिकारी शासन मनोनीत करती है वो रहते हैं। तो एक ये स्वास्थ्य विभाग के तहत सीधे तौर पे नहीं है, स्वास्थ्य विभाग उनको ऑर्डर देती है कि ये सामान की आवश्यकता है, इसकी आप खरीदी करें और CGMSC फिर RC करती है जिसको हम रेट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रेट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जैसी आवश्यकता पड़ती है, जैसे पैसों की व्यवस्था होती है, उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो फिर परचेस ऑर्डर देती है। तो वहाँ दो व्यवस्थाएं हैं, एक RC रेट कॉन्ट्रैक्ट और एक PO परचेस ऑर्डर, और ये किस आधार पर होता है? शासन अपने तरफ से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार दवाई इत्यादि उपकरण उनके माध्यम से खरीदी करते हैं। जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था उसमें प्रयास ये किया गया था, एक सिस्टम था कि अस्पतालों में भी परचेस हुआ करती थी, जिला अस्पतालों में भी परचेस हुआ करती थी और 2 जगह से जो परचेस होते थे उसमें समान रूपता नहीं बनती थी। मंगलवार है, कोई जिला का अस्पताल कुछ खरीदेगा, कोई जिला का अस्पताल वही दवाई किसी कंपनी का खरीदेगा, उसमें क्वालिटी कंट्रोल इत्यादि नहीं रहता था। तो ये सरकार ने अपने विवेक से, पूर्ववर्ती सरकारों ने और अनेकों देश की सरकारों ने अपने विवेक से ये व्यवस्था अपनाई कि एक जगह से खरीदी हो ताकि गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा सके और दाम इत्यादि भी पारदर्शी रहे। इस व्यवस्था के तहत क्या खरीदी में कमी आई या जो बात उठ रही है, किसी को लाभ दिया गया, अनावश्यक खरीदी की गई, क्यों खरीदी की गई, क्या किया गया, उस बात को कुछ लोगों ने उठाया है और उसकी जांच चल रही है। बाबा जी की जांच चल रही है, जैसे आपने पूरा भी विस्तार से बताया, लेकिन इसमें एक सवाल उठता है क्या अधिकारियों को गुमराह किया गया? उसमें अधिकारियों ने जो नेता थे या जो सरकार में जो लोग थे उनको गुमराह किया जा रहा था, घोटाला हो रहा था। घोटाला तो देखिए हमने शब्द दे दिया, क्या हुआ कि नहीं हुआ ये अभी जांच का विषय है। बात जो मुख्य रूप से आ रही है वो रिएजेंट की आ रही है। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, ये जो पिछले 5 साल के कांग्रेस का कार्यकाल है, उसके पहले रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व में जो स्वास्थ्य मंत्री रहे होंगे, जो स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा था, उन्होंने खून इत्यादि के जांच की व्यवस्था बनाने के लिए मशीनों का ऑर्डर दिया। मशीनें मोटा मोटी 2 प्रकार की होती हैं, एक को हम कहते हैं ओपन एंडेड मशीन और एक को हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड मशीन। ओपन एंडेड मशीन और क्लोज्ड एंडेड मशीन में अंतर क्या है कि जो कंपनी क्लोज्ड एंडेड मशीन देती है उस मशीन में उसी कंपनी का रिएजेंट काम आता है और वो टेंडर के समय ये बात रखते हैं कि आपने अगर कुछ और किया तो दोबारा कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, मशीन खराब होगी तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। और दूसरी प्रकार की मशीनें होती हैं जिनको हम ओपन एंडेड मशीनें कहते हैं, उसमें जो कैलिब्रेशन करते हैं अलग अलग कंपनी के रिएजेंट के हिसाब से, तो किसी भी कंपनी का रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है। तत्कालीन सरकार के समय ये निर्णय लिया गया कि
इस कंपनी की मशीनें अच्छी पाई जा रही हैं, गुणवत्ता की पाई जा रही हैं। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, जर्मनी की मशीन है और ये जो रिएजेंट है ये भी एक ही कंपनी के पास है पूरे हिंदुस्तान में अभी तक मेरी जानकारी में। तो उस मशीन में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी वही रिएजेंट लगता है। विवाद बनता है कि भाई हमारा भी लो, हमारा भी लो। अब खरीदे के समय आपने वो मशीन ले ली जिसमें कि वही रिएजेंट लगता है, तो वही रिएजेंट खरीदा जाएगा। अब उस रिएजेंट की राष्ट्रीय स्तर पे अगर एक ही कंपनी सप्लाई कर रही है तो उसकी घोषित प्राइस होगा। हम बाजार में जाते हैं, पंखा खरीदने हैं, ट्यूबलाइट खरीदने हैं, बल्ब खरीदने जाते हैं, तो कंपनी की लिस्ट प्राइस लिस्ट रहती है। तो कंपनी घोषित करता है कि ये सामान किस रेट का हमारे कंपनी में मिलेगा, क्या डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन कंपनियों का घोषित रेट रहता है। इसी तरह से इन कंपनियों का एक घोषित रेट होगा कि ये रेट हमारा है। अगर एक से ज़्यादा कंपनियां वो काम करती हैं तो टेंडर होता है। अगर एक ही कंपनी वो सप्लाई करती है तो वो कंपनी सप्लाई करती है। अब मान लीजिए उस रिएजेंट का दाम 10 रुपये है और आपने 20 रुपये में खरीदा, हिंदुस्तान में बाकी जगह 10 रुपये में खरीदा गया, तो गड़बड़ है। जो हम लोग अपने तरफ से विभाग से बोलते थे, CGMSE को ये बोलते थे कि ये ऑर्डर आपके पास गया है, इतना देख लीजिएगा कि जिस रेट में आप खरीद रहे हैं, एक चीज़ गुणवत्ता और दूसरा चीज़ रेट, क्योंकि ये रेट ऑनलाइन उपलब्ध है पूरे देश में। जितने CGMSE, जितने मेडिकल कॉरपोरेशन है, सबका रेट ऑनलाइन उपलब्ध है, तो उस रेट के आसपास आपका रेट होना चाहिए। ये बात आती है कि आप